मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध का असर अब देश के कई हिस्सों के साथ झारखंड की राजधानी रांची में भी दिखाई देने लगा है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति 15 दिन के बजाय 25 दिन में मिलने की खबर फैलते ही लोगों में घबराहट फैल गई। शहर के कई गैस गोदामों और डिस्ट्रीब्यूटर सेंटरों पर उपभोक्ताओं की लंबी कतारें देखी गई। सुधा डेयरी के पास स्थित गोदाम के बाहर भी बड़ी संख्या में लोग सिलेंडर लेने के लिए लाइन में खड़े नजर आए। हालांकि गैस एजेंसियों का कहना है कि एलपीजी की आपूर्ति सामान्य है और सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है। रांची के एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और घबराने से बचने की अपील की है। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव में जमीन बंटवारे के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया और कई जगह आगजनी भी हुई। इस घटना में दोनों पक्षों से करीब दर्जन भर लोग घायल हो गए, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलते ही बेंगाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और अग्निशमन दल की मदद से झोपड़ीनुमा मकान में लगी आग बुझाई गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के हाट गम्हरिया थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां एक व्यक्ति ने अपनी 15 वर्षीय चचेरी भतीजी के साथ दुष्कर्म किया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पहले किशोरी को बहला फुसलाकर अपने मोबाइल पर फिल्म दिखाया और फिर उसे घर से दूर खलियान में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद किशोरी ने साहस दिखाते हुए अपने परिजनों को पूरी जानकारी दी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पीड़िता की मेडिकल जांच कराई है और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा थाना क्षेत्र के साकरा में दिन दहाड़े केनरा बैंक की शाखा में हथियारबंद अपराधियों ने करीब 15 लाख रुपए की लूट कर ली। 5 से 6 लुटेरे बैंक में घुसे और कर्मचारियों व ग्राहकों को बंदूक की नोक पर बंधक बना लिया। इसके बाद कैश काउंटर और लॉकर से नकदी निकालकर सभी के मोबाइल फोन भी छीन लिए। वारदात के बाद अपराधियों ने बैंक के बाहर से ताला लगाकर फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और ताला काटकर लोगों को बाहर निकाला। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान करने में जुटी है। पलामू जिले के छत्तरपुर थाना क्षेत्र में एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां ससुर ने अपनी ही बहू के साथ दुष्कर्म किया। बताया जा रहा है कि आरोपी बहू पर शराब पीने का दबाव बना रहा था, लेकिन बहू के मना करने पर उसने वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने पहले सास और अन्य परिजनों को घटना की जानकारी दी, लेकिन उन्होंने चुप रहने की सलाह दी। बाद में पीड़िता ने अपने पति को पूरी बात बताई और उसके साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी ससुर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जामताड़ा सिविल कोर्ट को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीम कोर्ट परिसर पहुंची और जांच शुरू की। सुरक्षा के मद्देनजर कोर्ट परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और आने जाने वाले लोगों की कड़ी जांच की जा रही है। जामताड़ा एसपी राजकुमार मेहता ने बताया कि अब तक की जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। पुलिस ने मामला दर्ज कर ईमेल भेजने वाले की पहचान के लिए तकनीकी जांच शुरू कर दी है। गिरिडीह शहर में होली के दूसरे दिन हुई अजय दास की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 1 किशोर को निरुद्ध किया गया है। पुलिस के अनुसार डीजे बजाने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ था, जो बाद में मारपीट में बदल गया। इसी दौरान अजय दास के सीने पर चाकू से हमला किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया है। पलामू जिले के सतबरवा थाना क्षेत्र के पेडिया जंगल इलाके में पुलिस ने अवैध अफीम की खेती के खिलाफ कार्रवाई की। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने छापेमारी कर करीब 2 से 3 कट्ठा जमीन में लगी अफीम और पोस्ता की फसल को नष्ट कर दिया। पुलिस ने मौके पर ही पूरी फसल को उखाड़कर नष्ट कर दिया। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि इस अवैध खेती में कौन लोग शामिल हैं। दोषियों की पहचान होने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
गिरिडीह में महिला दिवस के दिन हुए विवाद के बाद जल सहिया संघ के प्रतिनिधियों ने डीसी रामनिवास यादव से मुलाकात की। बैठक के दौरान जल सहियान ने बकाया मानदेय और अन्य समस्याओं को लेकर अपनी बात रखी। डीसी ने उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए जल्द समाधान का भरोसा दिया। जल सहिया संघ की नेत्री सितारा परवीन ने कहा कि डीसी के साथ हुई बातचीत सकारात्मक रही है। उन्होंने बताया कि महिला दिवस के दिन हुई घटना केवल गलतफहमी का परिणाम थी और अब मामला सुलझ गया है। पलामू में राष्ट्रीय राजमार्ग 39 के 4 लेन निर्माण कार्य के दौरान ही टोल टैक्स की वसूली शुरू कर दी गई है। मेदिनी नगर के जोरकट इलाके में टोल नाका बनाकर 7 मार्च से वाहनों से शुल्क लिया जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सड़क का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है, फिर भी टोल वसूली शुरू कर दी गई है। NHAI के अनुसार परियोजना का करीब 80% काम पूरा हो चुका है और बाकी काम भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि टोल वसूली को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी जा रही है और विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर से जुड़ा कुख्यात अपराधी प्रिंस खान अब झारखंड पुलिस के लिए बड़ी सिरदर्द बन चुका है। विदेश में बैठकर वो लगातार कारोबारियों को धमकी दे रहा है और रंगदारी वसूलने का नेटवर्क चला रहा है। हाल ही में रांची में उसके इशारे पर एक रेस्टोरेंट से जुड़े युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि कई जिलों के दर्जनों कारोबारियों से करोड़ों रुपए की रंगदारी मांगी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए झारखंड की डीजीपी को हाई लेवल मीटिंग करनी पड़ी है। फिलहाल पुलिस उसके गुर्गों पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है, लेकिन विदेश में बैठा प्रिंस खान अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। धनबाद में रंगदारी और मारपीट के आरोपी रोशन सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर सरेआम परेड कराई। आरोपी को सिटी सेंटर से मधुलिका होटल तक पैदल घुमाया गया, जिसे देखने के लिए रास्ते में लोगों की भीड़ जुट गई। बताया जा रहा है कि 27 फरवरी को बटांड के पास एक मीट दुकान संचालक के साथ आरोपी और उसके साथियों ने जमकर मारपीट की थी। घटना का पूरा वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। मामले में पहले एक आरोपी जेल जा चुका है, जबकि बाकी की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई का मकसद अपराधियों को कड़ा संदेश देना है कि कानून से कोई बच नहीं सकता। जमशेदपुर के साक्षी स्थित गुरुद्वारा बस्ती में आवारा कुत्ते के हमले से लोगों में दहशत फैल गई। एक हमलावर कुत्ते ने 24 घंटे के भीतर मासूम बच्ची समेत दर्जन भर से ज्यादा लोगों को काटकर घायल कर दिया। सभी घायलों को इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें एंटी रेबीज इंजेक्शन दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में पहले से कई आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं और प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। घटना के बाद जमशेदपुर अक्षेस की टीम मौके पर पहुंची और हमलावर कुत्ते को पकड़ने का अभियान चलाया। रांची के धुरवा थाना क्षेत्र में एक युवक का शव पेड़ से लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान 26 वर्षीय अमन कुमार यादव के रूप में हुई है, जो भारतीय सेना में कार्यरत थे। बताया जा रहा है कि वो शादी के लिए छुट्टी पर घर आए थे और सोमवार को उन्हें दिल्ली ड्यूटी पर लौटना था। रविवार शाम वो घर से समोसा लाने की बात कहकर निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। अगले दिन उनका शव प्लास्टिक की रस्सी के सहारे पेड़ से लटका मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। झारखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है और कई जिलों में तेज हवा, गरज चमक और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार 10 मार्च से 13 मार्च तक राज्य के कई हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद और कोडरमा समेत कई जिलों में वज्रपात की आशंका जताई गई है। मौसम केंद्र ने लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी है। विभाग के अनुसार 13 मार्च के बाद मौसम का असर धीरे धीरे कम हो सकता है। हजारीबाग में रामनवमी से पहले निकलने वाले पारंपरिक मंगला जुलूस को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिले में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जा रही है और प्रमुख चौक चौराहों पर जवानों की निगरानी रहेगी। हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि पूरे शहर में सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जाएगी।
इसके अलावा पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को शांति बनाए रखने का संदेश दिया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि पर्व के दौरान कोई ऐसा काम ना करें जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित हो। साहिबगंज जिले में NH80 पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों युवक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रहे वाहन की तेज हेडलाइट से उनकी बाइक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। हादसे में दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने सड़क जाम कर दिया, जिसके कारण कुछ देर तक यातायात प्रभावित रहा। पुलिस ने समझा बुझाकर जाम हटवाया और शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। दिल्ली से रांची आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट को खराब मौसम और कम विजिबिलिटी के कारण कोलकाता डाइवर्ट करना पड़ा। विमान को रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर सुबह लैंड करना था, लेकिन घने बादलों के कारण सुरक्षित लैंडिंग संभव नहीं हो सकी। पायलट ने कई बार लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन दृश्यता कम होने के कारण जोखिम नहीं लिया गया। इसके बाद विमान को एहतियातन कोलकाता एयरपोर्ट भेज दिया गया। अचानक हुए इस बदलाव से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। रांची सिविल कोर्ट को एक बार फिर ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। धमकी देने वाले ने ईमेल में 14 साइनाइड बम से कोर्ट परिसर को उड़ाने की बात कही है। सूचना मिलते ही पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच गया और पूरे परिसर की जांच की गई। ये पिछले 1 महीने में तीसरी बार है जब कोर्ट को इस तरह की धमकी मिली है। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर साइबर टीम की मदद से जांच शुरू कर दी है। रांची में इन दिनों कमर्शियल LPG सिलेंडर की कमी से छोटे होटल और ढाबा संचालक परेशान हैं। गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लग रही हैं और कई जगह समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। बताया जा रहा है कि घरेलू गैस उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने के कारण कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति सीमित कर दी गई है। अचानक बढ़ी मांग और पैनिक बुकिंग की वजह से स्थिति और भी मुश्किल हो गई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जरूरत से पहले सिलेंडर बुक ना करें और कालाबाजारी की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। झारखंड विधानसभा में निरसा से भाकपा माले विधायक अरूप चटर्जी ने अल्पसंख्यक विद्यालयों के छात्रों को मिलने वाली सुविधाओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों के छात्रों को सिर्फ पाठ्य पुस्तकें दी जाती हैं, जबकि सरकारी स्कूलों के बच्चों को पोशाक, साइकिल, कॉपी और छात्रवृत्ति जैसी सुविधाएं मिलती हैं। इस असमानता से छात्रों पर नकारात्मक असर पड़ रहा है और शैक्षणिक भेदभाव की स्थिति बन रही है। इस पर जवाब देते हुए मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि अल्पसंख्यक विद्यालयों को सरकारी स्कूल का दर्जा नहीं मिला है, इसलिए सभी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जा सकता। हालांकि उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस मामले पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी और छात्रों को सुविधाएं दिलाने का प्रयास किया जाएगा। जामताड़ा जिले के गोपालपुर पंचायत में सरकारी लिफ्ट सिंचाई योजना वर्षों से बंद पड़ी है, लेकिन अब सोलर सिस्टम के जरिए किसानों की किस्मत बदलने लगी है। पहले जहां सिंचाई के अभाव में खेत बंजर पड़े रहते थे, वहीं अब सोलर प्लांट से खेतों तक पानी पहुंच रहा है। इससे किसानों की खेतों में हरियाली लौट आई है और सब्जियों समेत कई फसलों की खेती शुरू हो गई है। किसानों का कहना है कि एक संस्था के सहयोग से सोलर सिस्टम लगाया गया, जिससे खेती आसान हो गई है। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि बंद पड़ी सरकारी लिफ्ट सिंचाई योजना को भी फिर से शुरू किया जाए। भाजपा के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने संसद में झारखंड में प्रचलित डायन बिसाही जैसी कुप्रथा का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अंधविश्वास के कारण महिलाओं, खासकर बुजुर्ग और विधवाओं को डायन घोषित कर उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। कई मामलों में सामाजिक बहिष्कार, मारपीट और हत्या तक की घटनाएं सामने आती हैं। सांसद ने इस कुप्रथा को समाज के माथे पर कलंक बताते हुए इसके खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग की। उन्होंने सुझाव दिया कि दोषियों को सख्त सजा देने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने हिस्सा लिया। नई दिल्ली में हुई इस बैठक में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में चुनाव प्रणाली को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के उपायों पर भी विचार किया गया। सांसद ने बताया कि समिति के सदस्यों ने संवैधानिक और प्रशासनिक पहलुओं पर अपने सुझाव दिए हैं। इन सुझावों के आधार पर अब एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
झारखंड में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ने और आपूर्ति में कमी को लेकर सियासत तेज हो गई है। हाल ही में 14.2 किलो के सिलेंडर की कीमत में करीब 60 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद रांची में इसकी कीमत लगभग 970 रुपए तक पहुंच गई है। विपक्षी दल कांग्रेस ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। राज्य के मंत्रियों और नेताओं का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय संकट के कारण स्थिति बनी है और इसका असर आम लोगों पर पड़ रहा है। वहीं प्रशासन ने लोगों से पैनिक बुकिंग से बचने और जरूरत के अनुसार ही गैस बुक करने की अपील की है।